लास्ट क्लास में शेयर्स का मैंने क्वेश्चन लिया था प्रोडाटा का, जिसमें उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की थी और उसमें हमने सिर्फ यही कहा था कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है। बेटे एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें प्रीमियम एप्लीकेशन में भी है और अलॉटमेंट में भी है। ठीक है, एक और कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। राइट, 2-3 क्वेश्चंस में ही मैं पूरे चैप्टर को बेटा कवर करवा दूंगा। एक क्वेश्चन मुझे मैंने करवा दिया था, एक क्वेश्चन आज की क्लास में मैं करवाता हूँ। करें बेटा स्टार्ट? चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई एप्लीकेशन मनी है 6, 4 + 2, अलॉटमेंट भी 6, 4 + 2, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर जो है वो 10 रुपए का बेटे। तो कितने की होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? आपकी 2 रुपए की। शेयर्स बेटा इशू किए थे 1 लाख, एप्लीकेशन आई 1,50,000 की। कंपनी ने बेटा कुछ भी नहीं रिफंड किए। 1,50,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसे उसने 1 लाख अलॉट कर दिए क्वार्टर बेसिस। रिफंड कुछ भी नहीं किया बेटे। सुन रहे हो? एक है मिस्टर एक्स, 200 शेयर्स अलॉटेड है। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी। और मिस्टर वाई 100 शेयर्स अलॉटेड। चलो बेटा मिस्टर वाई के 100 अलॉटेड नहीं करते, 150 अप्लाइड कर देते हैं। 150 अप्लाइड, फेल टू पे द कॉल मनी। पहले तो यहीं तक करते हैं क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं। चलिए आओ बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन समझ आ गए सब बच्चों? चलिए पहली एंट्री, हाँ जी बताओ बेटा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किससे होती बेटा एंट्री? अप्लाइड से। अप्लाइड कितने शेयर है? 1,50,000। 1,50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी है बेटे 6, 1,50,000 इनटू 6, 9 लाख बेटे। ठीक है, ठीक है ना। हम बेटे पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से 4-5 क्वेश्चन के कंसेप्ट करेंगे और उसमें उसके बाद आप बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व अपने आप इजीली कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू, बताओ बेटा, टू शेयर कैपिटल टू से, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम भी है बेटे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिफंड तो अब आपने इसमें कुछ किया नहीं बेटे। आपका जो एक्स्ट्रा पेमेंट आई हुई है वो आपने कहां एडजस्ट करी है? अलॉटमेंट। आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हो बेटे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 4 दैट इज 4 लाख रुपीज बेटे। 1 लाख इंटू 2 ये हो गया 2 लाख रुपया। भाई 1.5 लाख की एप्लीकेशन मनी आई थी, 1.5 लाख के हिसाब से 6 रुपीज, 9 लाख रुपीज मेरे पास एप्लीकेशन मनी आए। मेरे पास अलॉट करने के लिए शेयर्स हैं बेटे सिर्फ 6 लाख। 1 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख रुपीज के एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए बेटे। यानी कि 50,000 शेयर्स की पेमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा है। रिफंड तो मैंने की नहीं, तो वो पैसा मेरा कहां एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में। टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज। 3 लाख कैसे आया बेटे? 50,000 इंटू बेटा 6। 50 इंटू 6 कैसे आया? 1,50,000 के लिए अप्लाई किया था, अलॉट हुए थे 1 लाख। 50,000 शेयर्स की पेमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो 50,000 इंटू बेटे 6। अब अलॉटमेंट की शेयर्स अलॉट हो गए बेटे। अब हम उससे क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने? 1 लाख इंटू 6 लाख बेटे। 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज। 1 लाख इंटू बेटे 2 लाख रुपीज बेटे। ठीक है। अलॉटमेंट की बेटा रिसीव की एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बेटे टू शेयर allotment account. Bank account debit calls in area account debit to share allotment account. अब कैलकुलेशन करते हैं बेटे जरा, बताइए आंसर दीजिए मुझे, कितना बेटा अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बताओ कितना पैसा बेटे अलॉटमेंट की एंट्री पे ड्यू है, आंसर दो। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ड्यू है बेटे, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट इज 6 लाख less yes received with application yes कितना पैसा बेटे आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है, माने आंसर दो बेटे, कितना मिल चुका है, 3 लाख रुपए बेटे, 3 लाख रुपीस, कितना रह गया बेटे, 3 लाख रह गया, माइनस कॉल्स इन एरिया, मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर हैं, 200, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, कितने के अलॉटमेंट मनी, 6 बेटे, 1200 रुपए नहीं मिले, 1200 नहीं मिले, क्या मिस्टर एक्स ने अप्लाई बेटे 200 के लिए किया था, पहली बात तो ये है कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी, मैं फिर पूछ रहा हूं मिस्टर एक्स ने दिया क्या था, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस हिसाब से दी होगी, अप्लाइड के हिसाब से, क्या उसने अप्लाई 200 शेयर के लिए किया था, नहीं, अप्लाई बेटा ज्यादा के लिए किया होगा। चलिए आइए पहले इसके अप्लाई निकालते हैं, किस रेशियो में अलॉटमेंट हुई है बेटे, 5 3 15, 5 2 10, if allotted, yes if allotted बेटे 2 then applied, applied is बेटा 3, 1 है तो बेटे 3/2, और अगर 200 allotted है, सुन रहे हो बेटे, तो अप्लाइड कितने आ गए मेरे, अप्लाइड आ गए 300 शेयर्स अप्लाइड आ गए। मेरे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई हुई है भाई, 300 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए बेटे 200, 100 शेयर्स की क्या एक्स्ट्रा आई हुई मेरे पास, एप्लीकेशन मनी जो कि थी 6 रुपए की, तो बेटे 600 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो मेरे पास जो नहीं आए 600, तो मिले कितने, 2,99,400 रुपीज। बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 2,99,400, कॉस्ट इन एरिया बेटे 600, अलॉटमेंट में कितना पैसा, 3 लाख, ठीक है नहीं, आगे बस समझ बेटे। फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस बेटा, कितने शेयर हैं, 1 लाख, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, किसने बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं थी, बताइए, एक तो मिस्टर एक्स के हैं 200 शेयर, एक बेटे मिस्टर वाई है, बट लिसन, मिस्टर वाई ने अप्लाई किया 150 शेयर के लिए, अप्लाइड 150 बेटे, 150 उसके दे रखे हैं, बट 150 क्या दे रखे हैं, अप्लाइड दे रखे हैं। क्वेश्चन अप्लाइड से ना करते हैं, क्वेश्चन किससे करते हैं, अलॉटेड से बेटे, अलॉट कितने हुए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, पहले मिस्टर वाई के अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, राइट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटे, बस ये जो इक्वेशन बनाई है उसी को ठीक करना है। यहाँ पे आपने क्या निकाला था, अप्लाइड, तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, अलॉटेड, तो क्या बोलोगे, इफ अप्लाइड कितने बेटे 3, देन अलॉटेड कितने बेटे 2, 1 है तो 2/3, और अगर बेटे 150 है अप्लाइड, तो मेरे अलॉटेड आ गए 100 शेयर, 100 शेयर्स आ गए, 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं दिया आपको बेटे, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल ना देने वाले कितने शेयर हो गए, 200 मिस्टर एक्स के
100 बाय के 300 शेयर, 2 रुपए की बेटे फर्स्ट कॉल, 600 नहीं मिले, मिलने चाहिए थे 2 लाख, 600 नहीं मिले, 1,99,400 रुपीज। अब ध्यान से सुनना बेटे, अब ये शेयर फॉरफिट हो गए दोनों शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट बेटे, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बताइए आंसर दीजिए बेटा प्लीज, किसने क्या लिया और क्या नहीं पे किया, जल्दी बताइए। कॉल्स इन एरियर, हाँ बोलो। शेयर कैपिटल डेबिट में कितना अमाउंट आएगा पहले बताओ, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? आप फॉरफिट कर रहे हो बेटे 300 शेयर। कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी बेटे 10, 300 into 10 3000। प्रीमियम नहीं मिला, किसने प्रीमियम नहीं दिया? 200 शेयर्स ने। और कौन सा प्रीमियम? प्रीमियम तो 4 रुपए का बेटे, बट अलॉटमेंट का 2 रुपए का बेटे 400। कॉल्स इन एरियर 600 ये रहा, 600 ये रहा बेटे 1200 बेटे। बाकी कितना बचा? वाजिब वास्ता, ये तो बड़ा आसान है, डेबिट माइनस क्रेडिट 2200। पर आपको बेटे निकालना आना चाहिए। समझाओ मुझे कैसे आएगा। पहले बताओ मिस्टर बेटे एक्स की, पहले मिस्टर वाई की बात करते हैं। वाई के कितने शेयर थे? 100। क्या पे किया मिस्टर वाई ने? मिस्टर वाई ने पे किया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। लास्ट क्लास में बताया था प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट नहीं करते। क्या पे किया था? 4 रुपए की एप्लीकेशन और बेटे 4 रुपए की अलॉटमेंट। 100 into 8 800 रुपए बेटे, ठीक है। तो ये बच गया कि सर 800 इसके हैं तो मिस्टर एक्स के 14 होते होंगे, पर निकालना भी दिखाता हूं। अब मिस्टर एक्स की बारी, चलो बताओ बेटा एक्स ने क्या पे किया था? एप्लीकेशन। किस हिसाब से? अप्लाइड। अप्लाइड कितने शेयर थे? अप्लाइड कितने शेयर थे? 300 into प्रीमियम ग्रुप ने, अच्छा 4 किया तो कितना अमाउंट आया? 300 into 4 कितना हुआ? 200 plus 800 आना कितना चाहिए? 300 into 6 कितना? 800। सर आपने तो कहा था प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, यहाँ तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमने प्रीमियम इंक्लूड कर लिया। एक्सेस एप्लीकेशन नहीं, प्रीमियम इंक्लूड कर लिया बेटे, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना ना, 2 रुपए इंक्लूड नहीं करना ना, माइनस कर दो। बट बेटे प्रीमियम उसके हिसाब से लेते हैं जितने शेयर आपने उसको अलॉट किए हैं। अलॉट कितने किए थे बेटे उसके? 200 into 2 400, प्रीमियम माइनस कर दिया, वैल्यू बची 1400, 14 plus 8 22, राइट। और ये कहां पे आपने ध्यान रखनी है बात बेटे? जिस क्वेश्चन में एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है। दोबारा समझाता हूं बेटा, पहले बात करते हैं मिस्टर वाई की। वाई ने क्या पे किया था? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। शेयर कितने थे? 100। एप्लीकेशन थी 4 रुपए की, अलॉटमेंट थी 4 रुपए की। सर एप्लीकेशन 6 रुपए की है, प्रीमियम तो फॉरफिट नहीं करते। 4 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 100 into 8 800 रुपया। मिस्टर एक्स पे आ जाओ। मिस्टर एक्स ने क्या पे किया था? एप्लीकेशन। अप्लाइड के हिसाब से 300 into 6, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, हाँ नहीं करेंगे। बट जितने शेयर बेटे उसको अलॉट हुए हैं, अलॉट हुए हैं 200 शेयर, और कितने का प्रीमियम था? 2 रुपए का। 200 into 2 400, वैल्यू आई 14 plus 8 2200, राइट बेटा। और अगर नहीं ध्यान नहीं बेटा समझ आ पाए, नहीं याद आए, तो आपको ये तो पता है कि हमें 2200 है, 100 बेटे वाई के 800 है, तो वैसे जो बाकी 1400 होंगे वो मिस्टर एक्स के ही होंगे। अब ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये शेयर रीइश्यू किए, कितने शेयर रीइश्यू करें बताओ बेटे? सारे रीइश्यू करें, पार पे करें, प्रीमियम पे करें? जल्दी बताओ, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा। हाँ, सारे प्रीमियम पे रीइश्यू कर दें। चलो सारे शेयर हम रीइश्यू कर देते हैं प्रीमियम पे, सारे कि कुछ आधे इसके आधे उसके, ऐसे कर लें। चलो टोटल शेयर रीइश्यू कितने कर देते हैं? अब तक हमने फॉरफिट किया 300, रीइश्यू कर देते हैं 150। रीइश्यू की एंट्री बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, लड़की कह रही है कि प्रीमियम पे रीइश्यू की है। 150 into 12, राइट बेटे। 2 शेयर कैपिटल, 150 into 10 1500। 2 बेटे सिक्योरिटीज
प्रीमियम 150 into 2 300, 150 into 10 1800 पर। बेटा अब ये मत बोलना कि 2200 का 2200 कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बेटे शेयर तो रीइश्यू 150 में है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इस 150 में आप ये भी बता दो किसके पूरे इंक्लूडेड है। बताओ, आप ही बताओ किसके पूरे इंक्लूडेड है। क्या मांगे चले, किसके पूरे इंक्लूड कर दें? वाई के पूरे कर दें। वाई के, वाई कौन था? वाई के बेटे शेयर कितने थे? 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे। रीइश्यू भी 100 हो गए। यस जोशुआ जी, 100 शेयर्स का फॉरफीचर का अमाउंट कितना है भाई? ये रहा 800 रुपए। इट्स ओके। एक्स के कितने फॉरफिट किए थे बेटे? 200। रीइश्यू कितने हुए? यस 50। 200 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट आया बेटे 1400। 200 का आया था 1400। 1 का हो जाएगा बेटे 1400 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 7 रुपए, और 50 शेयर का हो गया 350। टोटल आ गया 1150। री इशू में कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि आपने री इशू प्रीमियम पे किए हैं, तो 1150 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कुछ और चेंजेस करनी है? रीइश्यू किसके पूरे कर दें? बताओ। चलो ऐसे करते हैं, दोबारा एक क्वेश्चन लेते हैं। रीइश्यू किए डिस्काउंट पे, रीइश्यू किए डिस्काउंट पे 200 शेयर, 200 शेयर ऑल ऑफ मिस्टर वाई बैलेंस मिस्टर एक्स, वो तो हो जाएगा, तो सेम ही हो गया। कर लोगे बेटे ये कंसेप्ट, समझ आ गया? रीइश्यू डिस्काउंट पे तो रीइश्यू की एंट्री बताता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राइट बेटा, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या मांगे चले थे कि हमारा प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन में भी है और प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें क्या चीज गिवन थी बेटे? सिर्फ प्रीमियम अलॉटमेंट में। यहाँ पे क्या किया बेटे? टोटल प्रीमियम 4 रुपए का था, 2 रुपए हमने एप्लीकेशन के साथ ले लिए और 2 रुपए हमने अलॉटमेंट के साथ ले लिए। राइट बेटा जी, आगे बात समझ। अच्छा जी, और क्या बताना था? एक तो ये 4 पॉइंट प्रीमियम हो गया। हाँ बेटे, क्वेश्चन में ना कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ने क्लियरली बता दिया अप्लाइड डेट्स ऑफ शेयर, एग्जामिनर बेटे कई बार क्लियरली नहीं बताता, कुछ वर्ड्स होते हैं। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मींस अप्लाइड। होल्डर ऑफ 100 शेयर, होल्डर मींस allotted. A person applicant of 150 share means applied for 150 share. Holder of 100 share, holder means allotted with 100 share. ठीक है, तो हमारी 2 क्लासेस हुई हैं। पहली क्लास में बेटे हमने प्रोराटा की सिंबल लिया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन, और दूसरी क्लास में बेटे प्रोराटा का भी, ये भी प्रोराटा ही है, बट इसमें थोड़ा सा प्रीमियम जो एक कंसेप्ट और बढ़े। इससे अगली क्लास में बेटे और एडवांस कंसेप्ट ले लेंगे, इससे अगली क्लास में और बात 4-5 क्लास में पूरे का पूरा बेटे मैं शेयर्स के कंसेप्ट को समझा दूंगा, और ये फुल फ्लैश क्वेश्चन के जो 6 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा उसके लिए है बेटे। ठीक है बेटा, चलिए ओके बाय बेटा।